समृद्धि के अनेक द्वार। विक्रम की गाथा। परिचय। एक ही नाव में सवार एक विशाल महानगर की आपाधापी में, जहां सपनों का दरिया बहता था और उम्मीदें ऊंची इमारतों को छूती थीं, वहीं विक्रम एक मामूली सी जिंदगी जी रहा था। उसकी दुनिया ज्ञान टेक सॉल्यूशंस नामक एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी के क्यूबिकल तक सीमित थी, जहां वो पिछले 7 सालों से एक सुरक्षित नौकरी कर रहा था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, इतनी कि वो अपनी पत्नी प्रिया और अपने छोटे से किराए के घर का गुजारा चला सके। लेकिन ठीक ठाक में कभी भी शानदार या सुरक्षित की भावना नहीं थी। प्रिया एक गृहिणी थी जो अपने घर को एक गर्मजोशी भरा आशियाना बनाने में लगी रहती थी। उनकी जिंदगी किसी शांत नदी की तरह बह रही थी, जिसमें कोई तूफान नहीं था, लेकिन गहराई भी ज्यादा नहीं थी। विक्रम को हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वो रोज सुबह उठता, वही बोरिंग काम करता और शाम को थका-हारा घर लौट आता। एक ही आय स्रोत पर निर्भरता उसे अंदर से कचोटती रहती थी, खासकर जब शहर की बढ़ती महंगाई और दोस्तों की शानदार पार्टियां उसे अपनी सीमाओं का एहसास कराती थीं। वो अक्सर प्रिया से कहता, "प्रिया, ये तो बस गुजारा है। अगर कभी नौकरी छूट गई तो क्या होगा, या अगर कोई बड़ी जरूरत आ पड़ी।" प्रिया उसे ढांढस बंधाती, "अरे, ऐसी बातें क्यों करते हो? ज्ञानटेक बहुत बड़ी कंपनी है, तुम मेहनती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।" लेकिन किस्मत का पहिया कब और कैसे घूम जाए कोई नहीं जानता। एक सर्द शाम जब वे चाय पी रहे थे, प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, "विक्रम, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए हैं और उनके लिए काफी पैसे लगेंगे।" विक्रम का दिल धक से रह गया। ये पहली बड़ी चुनौती थी जिसने उन्हें अपनी वित्तीय सुरक्षा की खोखली दीवार का एहसास कराया। उनके पास कुछ बचत थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि ऐसे बड़े खर्चों को आसानी से संभाल सके। उस रात विक्रम ने करवटें बदलते हुए एक बात ठान ली। उसे आय के नए रास्ते तलाशने होंगे। उसे अब सिर्फ एक नाव में सवार होकर जीवन के समंदर को पार करने का जोखिम नहीं उठाना था। पहला अध्याय, नींव को मजबूत करना, वर्तमान में मूल्य जोड़ना। अगले दिन विक्रम ने एक नए संकल्प के साथ ऑफिस में कदम रखा। उसे अपनी वर्तमान नौकरी में ही कुछ बदलाव लाने होंगे। उसने अपने पुराने और अनुभवी सहकर्मी श्री वर्मा से बात की, जो हमेशा सलाह देने को तैयार रहते थे। श्री वर्मा ने कहा, "विक्रम, किसी भी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए। तुम्हारी नौकरी तुम्हारी नींव है, इसे और मजबूत करो। सिर्फ काम पूरा करने से ज्यादा मूल्य जोड़ना सीखो।" विक्रम ने श्री वर्मा की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपनी टीम लीडर से बात की और नए प्रोजेक्ट्स में अपनी रुचि दिखाई। वो केवल अपने दिए गए काम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने स्वयं आगे बढ़कर अपनी टीम के सदस्यों की मदद करना शुरू किया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स किया जो उसे डेटा एनालिटिक्स में महारत हासिल करने में मदद करेगा, जो उसके विभाग में एक उभरती हुई जरूरत थी। वो देर रात तक नई चीजें सीखता, ऑफिस के बाद भी प्रेजेंटेशन तैयार करता और अपनी स्किल्स को पॉलिश करता रहता। शुरुआत में ये मुश्किल था। अतिरिक्त काम और पढ़ाई के कारण उसकी नींद पूरी नहीं होती थी और वो अक्सर थका-हारा महसूस करता था। प्रिया को भी लगता था कि विक्रम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। "क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? तुम पहले से ही अच्छा काम कर रहे हो, वो कहती। लेकिन विक्रम जानता था कि ये सिर्फ उसकी नौकरी को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके भविष्य के लिए एक निवेश था। लगभग 6 महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसके नए कौशल और बढ़ी हुई जिम्मेदारी को उसके सीनियर्स ने नोटिस किया। एक प्रोजेक्ट में उसकी डेटा एनालिटिक्स की समझ ने कंपनी को एक बड़ी समस्या से उबरने में मदद की। नतीजतन उसे प्रमोशन मिला और उसकी तनख्वाह में भी अच्छी वृद्धि हुई। ये एक जीत थी, लेकिन विक्रम जानता था कि ये सिर्फ पहला कदम है। उसने अपनी नींव तो मजबूत कर ली थी, लेकिन वो अभी भी सिर्फ एक ही दीवार पर टिका हुआ था। "ये बेहतर है प्रिया," उसने कहा, "लेकिन अगर यही दीवार गिर जाए तो हमें और दीवारें बनानी होंगी।" दूसरा अध्याय, हुनर का दूसरा पहलू, साइड हसल की शुरुआत। प्रमोशन के बाद मिली अतिरिक्त आय ने विक्रम को थोड़ी राहत दी, लेकिन उसने इसे खर्च करने के बजाय इसका एक हिस्सा अपनी माँ के इलाज के लिए अलग रखा और बाकी को निवेश करने के बारे में सोचा। वो जानता था कि एक आय स्रोत पर निर्भर रहना अभी भी एक बड़ा जोखिम था।
उसने अपने खाली समय का सदुपयोग करने का मन बनाया। एक शाम उसने प्रिया से अपने बचपन की शौक के बारे में बात की। वो हमेशा से कहानियां लिखना पसंद करता था। प्रिया ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, तुम बहुत अच्छी कहानियां लिखते हो। तुम्हें याद है कॉलेज में तुम्हारी कहानियां कितनी पसंद की जाती थीं? विक्रम को एक नई दिशा मिली। उसने सोचा कि क्यों ना इस हुनर को आय का एक स्रोत बनाया जाए। उसने ऑनलाइन रिसर्च शुरू की और पाया कि फ्रीलांस राइटिंग की बहुत मांग थी। कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट, वेब कॉपी, बहुत सारे विकल्प थे। उसने एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बनाया, लेकिन शुरुआत में उसे कोई काम नहीं मिला। उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि खुद को कैसे बेचना है। उसे लगने लगा कि ये एक बेकार का विचार है। उसने अपने युवा और टेक सेवी सहकर्मी रोहन से बात की, जो हमेशा डिजिटल दुनिया के नए नए तरीकों से अवगत रहता था। रोहन ने उसे समझाया, विक्रम सर, फ्रीलांसिंग में धैर्य और नेटवर्किंग की जरूरत होती है। आप अपने ज्ञानटेक के अनुभव पर आधारित कुछ टेक्निकल ब्लॉग पोस्ट लिखें, उन्हें अपने प्रोफाइल पर डालें, कुछ सैंपल तैयार करें। रोहन ने उसे कुछ ऑनलाइन राइटिंग समुदायों से जोड़ा और उसे अपनी सेवाओं की कीमत तय करने में मदद की। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने अपने सैंपल तैयार किए, कुछ ब्लॉग्स के लिए मुफ्त में गेस्ट पोस्ट लिखे ताकि उसे अनुभव और फीडबैक मिल सके। धीरे धीरे उसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, एक स्टार्टअप के लिए ब्लॉग पोस्ट तैयार करना। रात में जब प्रिया सो जाती थी, विक्रम अपने लैपटॉप पर कहानियों और लेखों की दुनिया में खोया रहता था। शुरुआत में पैसे कम थे, लेकिन उसे जो संतुष्टि मिल रही थी वो अनमोल थी। ये आय उसके मुख्य वेतन से अलग थी, एक ऐसी धारा जो उसके अपने हुनर से बह रही थी। एक दिन जब उसे एक बड़े क्लाइंट से एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो उसने प्रिया को उत्साहित होकर बताया, देखो प्रिया, मेरे शब्दों ने मुझे पैसे कमा कर दिए हैं। ये आज़ादी का एहसास है। तीसरा अध्याय, डिजिटल दुनिया के द्वार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग। फ्रीलांसिंग की सफलता ने विक्रम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। वो अब सिर्फ एक लेखक नहीं था, बल्कि एक उद्यमी मानसिकता विकसित कर रहा था। रोहन के साथ उसकी बातचीत ने उसे डिजिटल दुनिया की असीमित संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। विक्रम सर, आपके पास इतना अनुभव है, ज्ञान है, आप इसे सिर्फ क्लाइंट्स के लिए क्यों लिख रहे हैं? अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते? रोहन ने सुझाव दिया। विक्रम ने इस पर विचार किया। उसे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी के बारे में अच्छा ज्ञान था। उसने तय किया कि वो एक ब्लॉग शुरू करेगा, जहां वो अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करेगा। रोहन ने उसे एक साधारण वेबसाइट बनाने में मदद की। उत्पादकता के सूत्र नाम से उसने अपना ब्लॉग लॉन्च किया। शुरुआत में उसे ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसके ब्लॉग तक कैसे पहुंचेंगे। फिर उसने सीखा कि सिर्फ कंटेंट लिखना ही काफी नहीं होता, उसे प्रमोट भी करना पड़ता है। उसने सोशल मीडिया पर अपने लेखों को शेयर करना शुरू किया, अन्य ब्लॉगर्स के साथ नेटवर्किंग की और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखा। धीरे धीरे उसके ब्लॉग पर पाठक आने लगे, लोग उसके विचारों को पसंद करने लगे। उसने अपने ब्लॉग पर गूगल एडसेंस लगाकर थोड़ी बहुत कमाई करना शुरू किया। ये कमाई छोटी थी, लेकिन ये उसे दिखा रही थी कि डिजिटल दुनिया निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम कैसे उत्पन्न की जा सकती है। इसके साथ ही प्रिया, जो घर पर खाली समय में सुंदर हाथ से बने सजावटी सामान बनाती थी, ने भी एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का विचार किया। विक्रम ने उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने मिलकर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रियाज क्रिएशंस नाम से एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर खोला। विक्रम ने प्रिया को प्रोडक्ट फोटोग्राफी और लिस्टिंग में मदद की। शुरुआत में बस कुछ ऑर्डर आए, लेकिन प्रिया को भी अपने काम की पहचान और आर्थिक आजादी का एहसास होने लगा। ये आय सीधे उनके घर के अंदर से आ रही थी, उनके अपने जुनून से। अब उनके पास 3 सक्रिय आय धाराएं थीं: विक्रम की नौकरी, उसकी फ्रीलांसिंग और उनका संयुक्त ऑनलाइन उद्यम। उनका वित्तीय सुरक्षा चक्र मजबूत होता जा रहा था। चौथा अध्याय, निष्क्रिय आय की ओर, धन को काम पर लगाना। एक दिन विक्रम अपने पड़ोसी श्री शर्मा से मिला, जो एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मी थे और वित्तीय मामलों के गहरे जानकार थे। विक्रम ने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। श्री शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुमने अपनी मेहनत को कई दिशाओं में मोड़ दिया है। अब समय है अपने धन को भी काम पर लगाने का। ये निष्क्रिय आय का समय है। श्री शर्मा ने उसे निवेश के विभिन्न साधनों के बारे में समझाया: म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट। जब तुम सो रहे होगे, तब भी तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए पैसा बनाएगा, उन्होंने समझाया। विक्रम के लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी।
उसे लगता था कि निवेश केवल अमीरों का खेल है, लेकिन श्री शर्मा ने उसे छोटे और नियमित निवेश के महत्व को समझाया। विक्रम ने शुरुआत में बहुत सावधानी से कदम उठाए। उसने अपनी बचत का एक छोटा सा हिस्सा ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। उसने आर्थिक समाचार पढ़ना शुरू किया, अलग अलग कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाई। शुरुआत में बाजार के उतार चढ़ाव देखकर उसे डर लगता था। एक बार जब बाजार में गिरावट आई तो उसे लगा कि उसने अपना सारा पैसा खो दिया है, लेकिन श्री शर्मा ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, उन्होंने कहा। धीरे धीरे उसने कुछ लाभांश, डिविडेंड्स कमाए और उसके निवेश का मूल्य बढ़ने लगा। उसने अपने ब्लॉग से होने वाली आय को भी निवेश करना शुरू कर दिया। जब उसके पास थोड़ी और पूंजी जमा हो गई तो उसने श्री शर्मा की सलाह पर एक छोटे से अपार्टमेंट में निवेश करने का विचार किया, जिसे किराए पर दिया जा सके। ये एक बड़ा कदम था जिसमें उसे अपने फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगाना पड़ा। प्रिया चिंतित थी, लेकिन विक्रम ने उसे समझाया, ये हमारे भविष्य के लिए एक ठोस निवेश है। कुछ महीनों बाद वो अपार्टमेंट किराए पर उठ गया और उन्हें हर महीने एक निश्चित किराया मिलने लगा। ये सचमुच निष्क्रिय आय थी, एक ऐसा स्रोत जिसके लिए उसे सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके पास आय के 4 प्रमुख स्रोत थे, जिनमें से एक पूरी तरह से निष्क्रिय था। 5वां अध्याय, समृद्धि का संगम, एकीकृत दृष्टिकोण। कई सालों के बाद विक्रम का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो अभी भी ज्ञानटेक सॉल्यूशंस में काम कर रहा था, लेकिन अब वो एक सीनियर मैनेजर था, जिसका मूल्य कंपनी में अद्वितीय था। उसकी शुरुआती मेहनत ने उसे कंपनी के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया था। उसकी नौकरी अब केवल सुरक्षित नहीं, बल्कि सम्मानजनक और संतोषजनक थी। उसकी फ्रीलांसिंग ने उसे न केवल अतिरिक्त आय दी थी, बल्कि उसने उसे विभिन्न उद्योगों और लोगों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान किया था। उसने एक फ्रीलांस टीम भी बनाई थी, जिससे वो दूसरों को भी काम दे रहा था और अपनी आय को स्केल कर रहा था। उसका ब्लॉग उत्पादकता के सूत्र अब एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका था, जिसमें हजारों नियमित पाठक थे। उसने अपने ब्लॉग के माध्यम से एक ई-बुक भी प्रकाशित की थी, जिससे उसे रॉयल्टी मिल रही थी। प्रिया का ऑनलाइन स्टोर प्रियाज क्रिएशंस भी फलता फूलता रहा था और उसने अब कुछ स्थानीय महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें रोजगार भी दिया था। निष्क्रिय आय के रूप में उसके म्यूचुअल फंड और स्टॉक निवेश बढ़ चुके थे और उसने कुछ और किराए की संपत्तियों में भी निवेश कर लिया था। अब उसे कभी भी पैसों की चिंता नहीं होती थी। उसकी आय एक नदी की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल डेल्टा की तरह थी, जिसकी कई धाराएं थी और जो कभी सूख नहीं सकती थी। विक्रम ने महसूस किया कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल अधिक पैसा कमाने के बारे में नहीं थी, बल्कि ये विकल्पों की स्वतंत्रता थी। अब उसके पास अपनी पसंद से जीने की आज़ादी थी। वो और प्रिया दुनिया घूमने लगे थे और वे जरूरतमंदों की मदद भी करते थे। विक्रम ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उन्हें भी आय के नए आयाम तलाशने के लिए प्रेरित किया। रोहन, जो अब उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका था, ने भी विक्रम की प्रेरणा से अपनी खुद की ऑनलाइन वेंचर्स शुरू की थीं। निष्कर्ष, समृद्धि के अनेक द्वार, एक नया जीवन। विक्रम की यात्रा सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिकता के परिवर्तन की गाथा थी। उसने सीखा कि जीवन में सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। उसने खुद को सीमित दीवारों में कैद नहीं किया, बल्कि अपने हुनर, ज्ञान और इच्छा शक्ति से समृद्धि के अनेक द्वार खोले। उसने न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारा, बल्कि एक ऐसा जीवन जिया जो उद्देश्यपूर्ण और स्वतंत्र था। समृद्धि का अर्थ केवल धन का ढेर लगाना नहीं है, विक्रम अक्सर कहता था, बल्कि ये उस आज़ादी और विकल्पों का नाम है जो ये आपको प्रदान करती है। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि यदि आप सक्रिय रूप से मूल्य जोड़ते हैं, अपने कौशल का उपयोग करते हैं, डिजिटल दुनिया के अवसरों का लाभ उठाते हैं और अपने धन को बुद्धिमानी से काम पर लगाते हैं, तो आप न केवल वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक भरपूर और सार्थक जीवन भी जी सकते हैं।